सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज बात करूंगा आपसे क्लास 8 के बेसिक से टॉपिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जब इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता है, किससे मिलता जुलता है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज। अब क्वेश्चन आता है चार्ज क्या है। तो चार्ज कह सकते हो एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन। बताता हूं, घर में देखा होगा जैसे ही आप टीवी खोलते हो एकदम से ऐसा लगता है ना कि इसके स्किन के बाल खींच लिए हो इसने। टीवी खोलो, उसके पास वो बाल खींच लेगा। आपने तो देखा होगा कि पता नहीं बचपन में तुम्हें लगी नहीं, कागज लिया, कागज के टुकड़े किए, सिर पे स्किन लगड़ी, टुकड़े वो खींच लेता है। खेला गेम ये, वहां से देख सकते हो। तो क्या था कि जब साइंस डेवलप हो रही थी तो उसमें ऐसे कुछ पेयर्स थे कि जिसमें आपस में अगर रबिंग करते हैं बॉडीज को तो उनमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है। ऐसा लगता है कि चीजें खींच रही हैं एक दूसरे को ना, ठीक है। उसी को नाम दिया गया चार्जिंग। क्या नाम दिया गया? चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। ये बात समझ आता है? आपको बताऊं, एक ना एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें कहते हैं कि स्फीयर होता है, ग्लास ग्लास घूमता रहता है, ग्लास का स्फीयर, तो उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। और पता है अगर आप उस पर हाथ रख दें अपने, तो आपके बाल ऐसे ना मतलब भूत की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग, सेपरेटेड बाय दिस। मैं भी दिखाऊंगा इस पे यूट्यूब पे वीडियो। तो ये सब होता है चार्जिंग की वजह से। बॉडीज पे कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगते हैं, अदृश्य फोर्सेस आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी को बेटा हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब उससे जाहिर सी बात है अट्रैक्शन रिपल्शन होगा तो उससे एनर्जी बनेगा, एनर्जी बनेगा तो उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप ये देख रहे हो जो फैन चल रहा है क्लास में, एसी रन हो रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, इसमें जो एनर्जी है वो फंडामेंटली कहाँ से आ रहा है? कहीं दूर से पानी गिरा होगा, अगर हाइड्रो पावर प्लांट है, उस पानी के ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर्स के थ्रू ट्रांसफार्मर तक आई, ट्रांसफार्मर से हमारे घर में आई, घर से स्विच के थ्रू इन डिवाइसेस में गई और इन डिवाइसेस को चला रही है। सो अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर है बेटा? इतना पक्का? तो चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडीज में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। इज दैट क्लियर? तो क्या था इसका, जो अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। क्या नाम था बेटा? थेल्स ऑफ मिलेटस। अजीब सा नाम है। तो ये ग्रीक के रहने वाले थे और समय था 600 बीसी। कितना समय था जी? 600 बीसी। जैसे अभी मान लो 2026 चल रहा है तो जीरो भी कहीं होगा, तो उससे भी 600 साल पहले, मतलब आज से लगभग 2626 साल पहले एग्जैक्टली, बराबर है। तो उन्होंने बेटा क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ग्लास रोड, क्या चीज? ग्लास रोड को सिल्क या वूल के साथ रब किया जाता है। किसके साथ? सिल्क या वूल। तो क्या होता है, मान लीजिए ग्लास रोड है और इसमें ना आपने क्या किया, सिल्क का कोई कपड़ा लिया और इसको क्या इस पे ऐसे रब कर दिया, बराबर है। तो क्या होता था, इन्होंने दो ग्लास रोड यूज की, दो सिल्क यूज की, पहले इसको रब किया फिर इसको रब किया। तो इन्होंने देखा ये जो ग्लास रोड्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक दूसरे को रिपेल। फंडा समझ आया? फंडा समझ आया? क्या किया इन्होंने, क्या ऑब्जर्व किया? एक ग्लास रोड ली, क्या ली? ग्लास रोड। इसको किससे रब किया भाई? सिल्क से, रेशम का जो कपड़ा होता है। तो जब उससे रब किया तो क्या देखा, दो, पहले एक ग्लास रोड रब की फिर दूसरे की, जब इन दोनों को एक दूसरे के आसपास लेके आए उनमें रिपल्शन हुआ। क्या चीज हुआ? रिपल्शन। इज दैट क्लियर? लेकिन 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 ये जो ग्लास रोड है और ये जो सिल्क है, इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इसने ऐसे फोर्स लगाया, इसने ऐसे लगाया, इन्होंने शो किया बेटा अट्रैक्शन। क्या शो किया जी? अट्रैक्शन। फंडा समझ आता है? अच्छा, अब क्या था फंडा, अगर सिल्क और सिल्क इनको आपस में मतलब रब करने के बाद दो सिल्क के पे ये आपस में लेके आए तो बेटा इन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल किया। नहीं? इज दैट क्लियर?
क्या कंक्लूजन निकला कि कुछ पेयर्स ऐसे थे जिनको जब आपस में रब किया जाता है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अट्रैक्ट या रिपेल। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिफिकेशन का। किसका नाम दिया गया? इलेक्ट्रिफिकेशन। और कहा गया कि बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। कैसे चार्ज हैं बॉडीज? इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये फंडा समझ आ गया? माने अब सोचो जैसे ना, इसको एक लाइव क्लास का एग्जांपल हो, सोचो ये दो बेंच पड़े हैं आपस में, क्या अभी इनमें अट्रैक्शन रिपल्शन है? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। सोचो अचानक से ऐसा हो जाए एक दूसरे से दूर चली जाए या एक दूसरे के पास आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए, कैसा लगेगा? खतरनाक सी बात हो जाएगी। कुछ नहीं, आप सोचो कि ना यहाँ ट्यूबलाइट यहाँ पे है, वो ट्यूबलाइट एकदम से नीचे आ जाए, नीचे खिंच जाए इसकी तरफ, या ये मेज उठ के एकदम से ऊपर चली जाए, कैसा लगेगा? अजीब सी बात। लेकिन ऐसा होता है नेचर में, इट इज वेरी पॉसिबल। यहाँ पे आप मैग्नेट लगा दो, यहाँ पे आयरन लगा दो, स्ट्रेंथ बढ़ा दो उसका, एक सर्टेन स्ट्रेंथ पे इसको ऊपर खींच लेगा मैग्नेट, होता ही है। तो क्या है कि नेचर में सीक्रेट्स हैं, हिडन सीक्रेट्स हैं, कुछ स्पेशल केसेस में वो चीजें आपको दिखती हैं, है ना। आप इसका एक और एग्जांपल ले लो। मान लो आपने घर में अपने शीशा देखा, आपको उसमें 3 लोग दिखाई दिए लेकिन बाहर एक ही है। या सोचो आपका कोई दोस्त आया, दोस्त आई आपकी, आपने देखा उसमें घर में मतलब मिरर में दिखाई दे रहा है, आप दिख रहे हो, दोस्त नहीं दिख रही, माने मामला कुछ गड़बड़ है। तो बेटा कहने का मतलब है कि नेचर में कुछ चीजें होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। सीक्रेट्स हैं नेचर के, वो ऐसे नहीं दिखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही आप उसको जान सकते हो। साइंस ऐसे ही डेवलप हुआ है, कुछ चीजें हमें आती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं आती, फिर उसमें उसी तरीके से साइंस को डेवलप किया गया है। बराबर है बेटा? फंडा समझ आ गया? तो आज हम क्या डिस्कस किए? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किससे जुड़ा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या है जी? चार्ज है। चार्ज क्या है भाई? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? अट्रैक्शन और रिपल्शन की। इस पे जो सबसे पहले एक नाम आता है वो आता है बेटा एक साइंटिस्ट का, जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। क्या नाम था? थेल्स ऑफ मिलेटस। कौन से कंट्री के थे बेटा? ग्रीक के। समय क्या था जी? 600 BC। फंडा समझ आ गया? इन्होंने क्या देखा बेटा? ग्लास रोड को जब सिल्क के साथ रब करते हैं तो इसमें क्या होता है? अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या आ जाता है? अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी। ग्लास रोड लिया, सिल्क लिया, फंडा क्लियर है? इसको रब किया। रब करने से क्या, अगर 2 ग्लास रोड आपने लिए तो रब करने के बाद जब ग्लास रोड पास में आएंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिल्क लेके आओगे वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ग्लास और सिल्क आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो वहां से पता लगा कि बॉडीज में रहस्यमयी शक्तियां आ जाती हैं, अदृश्य शक्तियां खींचने लगते हैं एक दूसरे को, फोर्सेस लगने लगते हैं। देखो कितनी अजीब बात है। सोचो तुम भागे जा रहे हो सड़क पे, अचानक से लगे तुम्हारे पैर पकड़ लिए किसी ने नीचे से, कैसा लगेगा? अजीब सी बात है। तो ये अजीब सा लगा, वहीं से एक नाम आया कि साहब एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है ये दूसरी बॉडीज को खींच सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ये चीज इसमें। बराबर है बेटा? अब इसको नोट कर लो फटाक से।